नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा प्रदान कर देना 2 रुपए की चीज खींची चली आएंगी माता लक्ष्मी। महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर शुक्रवार के दिन साल की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली पड़ने जा रही है, जिस दिन का महत्व काफी बड़ा एवं विशेष होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी देवलोक में उतरकर हमारे बीच पृथ्वी लोक पर हमें आशीर्वाद देने आती हैं एवं जो भक्त जन अपने घर की छत पर आंगन में पूर्णिमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं, उस खीर में माता लक्ष्मी अमृत वर्षा करती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के जैसे कार्तिक पूर्णिमा में भी खीर बनाकर रखना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन दान पुण्य करना, लक्ष्मी माता के नाम के पूर्णिमा के दिन छत पर खीर का भोग लगाना का बहुत में ज़्यादा महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी अपने को रोक नहीं पाती हैं और दौड़े पांव चली आती हैं आपके घर। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह को 6:19 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 16 नवंबर को देर रात रात्रि में 2:01 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही बेहद लाभप्रिय होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें कर लेने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। मतलब है कि दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे सेहत हो, संतान को लेकर हो, कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ एक उपाय को करने से ही आपकी बहुत परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ऐसी गुप्त चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा की खीर में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। कार्तिक पूर्णिमा ही देव दिवा कहते हैं, इसलिए इस दिन खीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस चीज़ के बारे में स्वयं गुरुदेव ने अपनी एक वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के साथ भगवान शिव की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन आ गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिवजी पौराणिक के प्रतीक मानते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ महाराज को देखने के लिए खुद ही रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने द्वारपालों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह रासलीला केवल गोपियों के लिए है। इसके बाद भगवान शिव जी को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको रागते वक्त सोना नहीं चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने हाथ में स्वयं वर और अभय देकर घूमती हैं और जो भी व्यक्ति उन्हें जागते हुए दिखते हैं वह घर में धन दौलत जितने भी आशीष है, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी खीर खाने अपने घर में जरूर आती हैं। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे खीर रखता है एवं अगले दिन उसे खीर को परिवार समेत मिलाकर ग्रहण करता है, उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है एवं लोग सदा सदा निरोगी जीवन जीते हैं। या फिर जो लोग काफ़ी समय से बीमार पड़े हैं, उनकी कोई आध्या रोग है जिनका इलाज करा करा कर आप परेशान हो गए हैं, तो इस कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको खीर में बस यह एक गुप्त चमत्कारी चीज मिला देना है। फिर आप देखना कि जिस रोग को लेकर आपके पास इतने परेशान थे, जिनके पीछे आप लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, वह रोग कैसे भी समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप किस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिख देना।
दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यह वह दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं, जिस वजह से इस दिन किए गए पूजा पाठ एवं उपाय का जातक 2 दुगुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उसके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती हैं वह दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और वह भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर जी की प्रथम पुत्र कार्तिक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लंकापति रावण ने कार्तिक पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है, कार्तिक पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर के माध्यम से अपनी नाभि पर रख देकर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उन्हें पुण्य नव यवन प्राप्त हुआ था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे में कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच आपको कम वस्त्रों में पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था। इस दिन समुद्र में भी अमृत की निकली थी, और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं। इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर को, द्वार है, मुख्य द्वार है, जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के कपाट होते हैं, इसे तो बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही खुले रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं। ध्रुव योग, इसके साथ ही उत्तरायण आद्र योग और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो यह 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं या तत्काल रिटर्न देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने हो, चाहे वह कंगाली से मिटाने हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। इस दिन जरूर करना यह उपाय। आपको सिर्फ यह उपाय आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेगी, बंद किस्मत के ताले खोलेगी। कैसा भी दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देगी। 7 से 8 टोटके बताऊंगी, जो टोटके आपको अच्छे लगें वह टोटके कर लेना। टोटके का मतलब वह सरल सा आसान क्रिया है जो कम ही समय में आपको अच्छे फायदे देगी। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं कि हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छा परिणाम मिले, अच्छा फल दे। तो आपको क्या करना है, चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति यदि है वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांदनी की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रख देना है। और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगाजल रखा था इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जब घर शुद्ध हो जाए ऐसे में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती हैं। और इस प्रकार के उपाय अगर आप इस दिन किए जाएं तो महालक्ष्मी ऐसे घर में श्वेत बिना बुलाए आ जाती हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे रात में उत्तर दिशा की ओर मुख कर आपको बैठना है और माँ लक्ष्मी के आपके मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी जैसे ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। अगर आप इस बीज मंत्र का जाप करते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जगते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एक टक देखता है, अर्थात आपकी पलक भी नहीं झुका पाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, यह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिसको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है,
या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं आँखों में कमजोरी है, तो यह उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे चंद्रमा को बिल्कुल ही आपकी रोशनी बढ़ती है। देव दिवाली पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे हमारे पुराणों में लिखा है। पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, जैसे कि आप जो भी मां लक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी हो, गोमती चक्र हो, कमल गट्टा हो, हाथों जोड़ी हो, सिहार सिंघी हो या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई हैं। यह तांत्रिक वस्तु अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं, तो यह जागृत हो जाती हैं और यह लक्ष्मी की तरह प्रभावित देती हैं। जब तक यह आपके घर में ग्रहणित अवस्था में रहेंगी, तब तक यह आपके घर में रहेंगी। बिल्कुल ही आपको अन्य धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी की तरह प्रभावित दिखाई देती है, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चाल अचल है यह दोनों प्रकार की है वस्तु होती हैं। इसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रदोष हुआ है, इसलिए प्रत्येक वस्तु में माँ लक्ष्मी वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को आपको कम से कम जरूर जो कहा गया है, माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाएं, तो इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। हाँ, बिल्कुल ही आपको रात्रिकालीन में 12 बजे के बाद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर माता लक्ष्मी की जो फोटो है उसके सामने कम से कम आपको 8 आपको गुलाब के फूल लेकर, कनेर के फूल लेकर समर्पित कर देना है। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज़्यादा लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब से फूल से होती हैं। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल के पुष्प चढ़ाए जाए या फिर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाल अगर आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में से सभी प्रकार की माँ लक्ष्मी स्वयं की मनोकामना पूरी कर देती हैं और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती हैं, अर्थात धन प्रदान करती हैं। इस दिन पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल बंद करके नहीं रखने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रि काल में जलाए जाते हैं, पूरी रात्रि काल आपको जलाना है, तो पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में सुख समृद्धि श्वेत धन की वर्षा कराती हैं। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू आपका जो है इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और जोड़ का स्वरूप होता है। स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से छू देते हैं, आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाता है और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर से कभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ हैं, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपको लक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख है, दरिद्रता है, इसे भगाने का काम करती हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है कचरे को बाहर करती हैं, उसी प्रकार हमारी गरीबी, हमारे दुख तकलीफ उससे भी बाहर कर देती हैं, निकाल कर काम करती हैं। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू लेकर आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाता है, और झाड़ू में हमेशा जोड़ों के साथ रूप में लाना चाहिए, जोड़ों के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इससे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होती है यह देवताओं की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी की दिशा होती है।
उत्तर दिशा धन के आगमन का दिशा होती है, अर्थात धन आने की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिणा दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पैसा हमेशा लॉस में जाता है, अर्थात पैसा जो है भगाना घर से शुरू हो जाता है। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आपको घर में खरीद करके लाइए। इसी के साथ आज के दिन 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जला देना है और घर का तो दरवाजा है वह खोल कर रखना है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। अब हम आपको उस एक गुप्त चमत्कारी चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आपको पूर्णिमा की रात खीर में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन रात के वक्त जब आप खीर बनाएं तो उस खीर में इलायची अवश्य डालें, क्योंकि इलायची माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं और आप इस खीर को इलायची डालते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों चलिए हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा तिथि का जो दिन है यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से होती हैं। आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको करना है। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्या हो, क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण ही पता हो कि भाई यह समस्या मेरे जीवन में चल रही है, यह किस कारण से चल रही है। दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें तो सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय करने से आपको अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसा करना है। तो चलिए हम लोग आपको इस वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब कर लेना और इसी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण, जय श्री लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमने 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, माताएं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख है और परेशानी है जिसके लिए वह यह उपाय करना चाहते हैं तो वह खुद अपने लिए भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जिसको अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस समय उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं। घर की बड़ी माताएं बहनें भी, कोई भी एक माता बहनें भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो वह यह उपाय न कर पा रही हैं तो फिर भी घर का कोई बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष क्यों ना हो, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना क्या है, घर में या फिर मंदिर में। दोस्तों, हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर या तुलसी के पास जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को करते समय हमें इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन
इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है कि वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को अगर शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के प्रदोष काल में करेंगे हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 से 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रख कर करना। शाम का प्रदोष काल और यही इस हल्दी वाले उपाय को करने का श्रेष्ठ मुहूर्त। अब हल्दी लेनी है, एक छोटा सा 2 छोटे बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसको भी आपको इसी के लोटे में जल में डाल देना है। अब आपको यह एक लोटा जल मिश्रण है जो घोलना है, वह तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे को लेकर आप पहुंच जाएं अपने घर पर जहां माता लक्ष्मी तुलसी का पौधा है, उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता लक्ष्मी का तुलसी पौधा रखते हुए हैं तो वहां पर पहुंच जाइए। अगर यह एक लोटा जल माता लक्ष्मी के पौधे में गमले में समीप गोल गोल कर कर आपको समर्पित कर देना है। मतलब है कि जल को आपको माता तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन हम तुलसी माता के पौधे को स्पर्श नहीं करते हैं, उसमें जल डालते नहीं हैं। आपको तुलसी के पौधे के बगल में ही इस जल को समर्पित करना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम धन गायत्री नमः, इन दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। और इन दोनों में से किसी एक मंत्र का कम से कम 11 या फिर 11 से अधिक 108 बार जाप कर लीजिएगा। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त कलेशी की स्थिति बनी रहती है, शांति नहीं होती है, तो इन सभी समस्याओं से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना करनी है और फिर आपके उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा जो कई पूजा पाठ के अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं कि अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन बनी हुई है, एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए हुए गए पैसों को आपको बरकत नहीं मिलती है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करना ही मौका मिलता है, केवल और केवल पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब यह प्रत्येक दीपक आप लेंगे, यह मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आपको आटा मांड कर दीपक बनाना आता है तो आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक दीपक सरसों के तेल को डालकर लंबी बाती लगाकर हमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के बराबर आपको इसमें काले तिल डाल लेने हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यदि आप सरसों के तेल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है।